राम राम सारे बाण भाइयों ने सारी का किता ने सारे सखी सहेलियां ना जोड़कर राम राम सारे तो एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगी। और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड ने जब तक इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाओगी जब तक हमारा समाज बचेगा नहीं। यह समाज के सिर्फ बुराई का काम करा है समाज के लिए, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। आजकल कुछ नई चीज देखने में मिलने लग रही है। अखबार उठा लो, टीवी खोल लो या भाई फोन उठा के देख लो, सोशल मीडिया पर भी इनका धुआं उठ रहा है। एक तो बढ़कर एक इसी वीडियो आ जाएगी, लड़के लड़के का ब्याह, लड़की लड़की का ब्याह। यह बर्बादी है, समझदारी है, इसके बारे में बात करेंगे। यह समाज के लिए अच्छाई का काम करा है या बुराई का काम करा है भाई। या समाज ने तो सिर्फ तोड़न का काम करा है, समाज में सिर्फ बुराई फैलाने का काम करा है। लड़के लड़के शादी करने लग लिए भाई। लड़का का लड़की का जो शादी होया करती वो एक पवित्र बंधन होया करता है। उस बंधन का भी इतना मजाक उड़ाया जावा है। जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ करी जा रही है कि इन तई कानून ने भी अधिकार दे दिया कि मतलब तुम कर सको हो। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ तो भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल जावा। इनने भी कड़े की समझदारी है यार। जिस गांव की जिस परिवार तो बदनाम हो गए है। नु कहा करते छोरी बाजगी 7 पीढ़ी का पट्टा लग गया। जिसकी छोरी ने छोरी के लिए ब्याह कर लिया उसने क्या पीढ़ी का पट्टा लग जाए, नु भी बता दो। इस चीज में कड़े की समझदारी है, नु भी बता दो। छोरे गेले अगर छोरी बाजगी तो वह छोरा छोरी तो है, या कड़े की समझदारी है कि छोरी छोरी तो ब्याह कर लो, छोरे छोरे तो ब्याह कर लो। फिर तो समाज हमारा उड़ाई रुक जाएगा, खत्म हो जाएगी। या जो जितनी भी जनसंख्या बढ़ने लग रही खत्म हो जाएगी। और फिर एक और बात कमा है कि हम आपस में एक लोग बन जाए, एक लोगाई बन जाए। या कड़े की समझदारी है, जब तुम लड़की लड़की हो तो लड़की लड़की है क्यों नहीं बनी रहती। फिर तुम ना लोग बनने की क्या जरूरत लग रही है भाई। यूट्यूब पर देख लो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये चीज इतने गंदे तरीके से पेश करी जाए, इतनी अश्लीलता फैलाई जाए। इन्हें देख देख कर आने वाली पीढ़ी कति नाश ठा देगी, कति धुम्मा ठा देगी, कति बेकार हो जाएगी, कति इस चीज की बीमारी लाग जाएगी, इस चीज तक ग्रस्त हो जाएगी। जो यह चीज दिखावा है, इस चीज ने बढ़ावा दे है, जो आदमी इस चीज ने बढ़ावा दे रहा है, जो लड़कियां इस चीज ने बढ़ावा दे रही हैं, जो लड़के इस चीज ने बढ़ावा दे रहे हैं कि हमने तो यो नू कर लिया, हम तो बहुत खुश हैं, हमने ब्याह कर लिया, हम बहुत खुश हैं। मैं एक का बात कहना चाहूँ, इनका बहिष्कार होना चाहिए। जिस समाज में ये रहो है, जिस जगह पर ये रहो है, जिस गांव के ये हैं, हर तरीके से इनका बहिष्कार होना चाहिए। इनके परिवार का बहिष्कार होना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी कति खत्म हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो हम कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। उसने आज एक न करे कल। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो यो रीति रिवाज बना रखे हैं, जो चलते आ रहे हैं कि ब्याह शादी एक लड़का और एक लड़की का पवित्र बंधन हो है, यू समाज ना आगे बढ़ाने का एक जरिया है। यो जब बढ़िया लगा है जब यो उस तरीके तो हो जिस तरीके से हमारे बड़े बुढ़िया ने चला रखा है। आजकल लड़का लड़की शादी करने लगे, इससे हमारा समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये हमारे समाज पर किसी छाप छोड़ेगा, इससे हमारा समाज घटेगा या कति मतलब इस चीज से वह हमारे समाज के लिए या एक हानिकारक बीमारी है। इस बीमारी तक अगर छुटकारा पाना ना था, हमने इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। इन समाज में तो ऐसा कर दो, क्योंकि जब लड़का लड़की ने शादी कर ली, सोशल मीडिया पर जब वो चीज़ दिखावा है, वह चीज़ एक ट्रेंड में चला दे हैं, कभी यो तो एक ट्रेंड आ गया तो आज एक करे कल 2 करेंगे, परसों न 10 करेंगे। मतलब ये हमारे घर में भी हो सका, थारे घर में भी हो सका है, किससे के घर की भी कहानी बन सका है। इस चीज से छुटकारा पाने खातर सिर्फ एक का कदम उठा। इनती तो कानून ने भी मतलब परमिशन दे दी कि भाई लड़का लड़का ब्याह कर सका है, लड़की लड़की ब्याह कर सका है। इन्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, इन्हें अपनी जिंदगी जीने का फुल परमिशन है। ये कुछ भी कर सका है, ये कुछ भी कर सका है। लेकिन ये समाज में गंदगी क्यों फैलावा है, क्यों उस चीज ने इतना बढ़ावा दे हैं। थारी कोई मजबूरी है, तुम ब्याह नहीं करना चाहते, पढ़ाई लिखाई की बात अलग है, सक्सेस होने की बात अलग है, विदेश में जाकर रुपया कमाने की बात अलग है, कोई और बिजनेस करने की बात अलग है। रही वो यो कड़े की समझदारी है कि छोरी छोरी ब्याह कर लो, छोरे छोरे ब्याह कर लो, फिर सारे नू करने लग गए तो फिर समाज कितने बढ़ेगा। नू सोचो ना, जिन सी छोरी यो कदम उठा, उनके बाबू ने उनकी माँ ने ब्याह क्यों कराया था। जो ये नू कह हम छोरे के लिए ब्याह नहीं करेंगे, तो उनके बाबू भी तो एक आदमी है। तो शर्म की बात है, बेशर्मो शर्मा लो। इस चीज के
मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई ये समाज के लिए एक हानिकारक चीज़ है जो समाज को गलत दिशा में ले जाएगी, समाज ने बिल्कुल भ्रष्ट कर देगी। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे जो हमारा हरियाणा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। यह चीज़ तो हमारे लिए हमारे हिंदू धर्म में भी मान्य नहीं है। यह चीज़ कदे भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो ये आजकल करने लग रहे। यो कलयुग में है ना, हर चीज वह देखने मिल गई है जो किसी ने कदे भी ना देखी। ई 5-4 साल में इतनी छोरियां तो ब्याह कर लिया, उनके माँ बाबू ने उनका ब्याह करवा दिया। तो नू बताओ ना, के सोच कर करवाया? उस गांव के सरपंच ने कदम उठाना पड़ेगा, वह उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, खाप पंचायत ने कदम उठाना पड़ेगा। जिस गांव में जिस परिवार में यू काम होगा उन परिवार ने गांव में बहिष्कार करना पड़ेगा। उन जात मत गिर तो उनका हुक्का पानी बंद कर दो, ताकि ये देख कर और कभी आँख हो जाए। यह चीज कुदरत के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब भगवान ने जो नियम चला रखे हैं कदे तो चलते आ रहे हैं कि एक आदमी का एक औरत का ब्याह हुआ है, परिवार आगे बढ़ा है, घर बसावा है, या ये लगी हुई है, या ये आ रही है रीति रिवाज का देते हैं, या ये परंपरा है, या हमारी संस्कृति है। इससे चीज ने देखते आ रही है हमारे बड़े बुढ़िया कि अगर हम बात मानना तो ये हमारे बड़े बुढ़िया का वो टाइम आ गया कि इस चीज पर आवाज उठाने का। उन इस चीज पर आवाज उठाने नहीं तो हमारी आने वाली जो ये पीढ़ी है, जो इन चीजा ने देखा है, जो ये सोशल मीडिया पर इन गंद मचा रखा है, उस चीज ने देख देख कर जो हमारे बालक बिगड़ेंगे। अगर नू सोच लो इस कदम इस पैड़ा पर अगर सब यो एक कदम धर लाग जाए कि हम भी यो एक काम उठाएंगे, यो एक काम करेंगे, तो क्या होगा? अगर थारे घर का बालक भी यो एक कदम उठा दे, हमारे घर का बालक भी यो एक कदम उठा दे कि छोरी छोरी तो ब्याह करेगी, छोरा छोरे तो ब्याह करेगा, हमने किसी तो दूसरे तो ब्याह नहीं करना, क्यों कर परिवार चलेंगे, क्यों कर परिवार बढ़ेंगे भाई, क्यों कर फिर समाज में जिया जाकर, क्यों कर समाज में फिर उन्हें वह हमारे जो ये हमारी जो संस्कृति है उसने क्यों कर सीख पाओगे, क्यों कर हमारी आने वाली पीढ़ी समाज में उस संस्कृति ने जीवित रखा कि जो सी संस्कृति ने हमारे बड़े बूढ़े छोड़ कर गए। जब अपनी संस्कृति, अपने समाज की मान मर्यादा, अपनी मान मर्यादा और भाई हमारे जो भगवान के जो नियम है, जो प्रकृति के जो नियम है, उन चीज़ों के खिलाफ उलट होकर अगर हम कोई कदम उठावेंगे तो भाई वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो हमारे समाज ने भी एक गलत दिशा में लेकर जाएगा, हमारे समाज के लिए भी बहुत गलत संदेश है, यू हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत गलत संदेश है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो नू सोच लो भाई हमारा समाज नू नहीं बेरा किस दिशा में चला जाएगा और हमारे समाज का किस तरह अंत हो जाएगा। ये भाई कुछ नू कह देंगे यो आधुनिक जमाना है, कोई भी कुछ भी कर सके, तो भाई उन तो मैं एक बात बता दूं, अगर कोई भी कुछ भी कर सका है ना तो फिर कुछ भी ये हो सका है। फिर समाज की जगह नहीं रहेगा, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारे संस्कार नहीं रहेंगे भाई। जो यो समाज है, यो समाज नहीं रहेगा, यो समाज इतर बितर हो जाएगा। और कुछ भी करने का मतलब यो ही है कि कुछ भी करो, गलत कर दोगे, जो गलत है वो गलत है। अगर तुम खुद अपनी जड़ाएं न काट दोगे तो फिर पेड़ कड़े तो बनेंगे, कड़े तो खड़े हो पाओगे। जब मान मर्यादाएं नहीं रहेगी, कोई भीतर अपनी संस्कृति नहीं रहेगी, सम्मान, कल्चर, संस्कार, हर चीज का खात्मा करते चले जाओगे कि कोई भी कुछ भी करो। आधुनिक युग है यो, इसका मतलब यो नहीं है कि तुम गलत कदम उठाओ, गलत चीज करो, गलत दिखावा करो, गलत समाज के लिए संकेत दो। आखिर में भैया ये बात कहूंगी कि समाज बचेगा मर्यादा तर, मर्यादा बचेगी संस्कार आता है, ठीक? नहीं तो भाई हमारा समाज बिल्कुल गलत दिशा में चला जाएगा, हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं बचेगा। हमने अपना आने वाली पीढ़ी अगर इस भटकाव तय इस भटकाने वाले रास्ते तो बचानी है ना, तो हमने कदम उठाना पड़ेगा। सब ने अपने बालकों पर ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, अपने संस्कार सिखाने पड़ेंगे और अपने बालका पर नजर रखनी पड़ेगी। नहीं तो नू नहीं बेरा किसके घर में तक किसा बालक किसा लकड़िया हुआ। पर भाई आज़ादी का मतलब यो को ना कि नकम्मे काम करो, गंदगी फैलाओ, अश्लीलता फैलाओ, संस्कारा न भूल जाओ, मान मर्यादा न बेच दो, अपने माँ बाप की इज्जत न नीलाम कर दो। इस तो बड़ा बट्टा के होगा। अनु कहते छोरी बाजगी,
बट्टा लाग गया। छोरी छोरी जो ब्याह कर रहे हैं, छोरे छोरे जो ब्याह कर रहे हैं, वो बट्टा नहीं लागता, वो उड़े 7 पीढ़ी का बट्टा नहीं लागता जो छोरी बाजन का कहते हैं कि बट्टा लाग गया। जिसकी छोरी ने और जिनसे माँ बाप अपने बालका का इस चीज में साथ देवा है ना, उन माँ बाप का बहिष्कार सबसे पहला करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एरिया खा पंचायत ने इस चीज पर भी अपनी संस्कृति भी बचाओ, अपनी मान मर्यादा ने भी बचाओ और अपने कल्चर ने भी बचाओ, और मैं तेनू को अपने हरियाणा ने भी बचाओ। लेकिन इस चीज पर जरूर आवाज उठानी पड़ेगी। सारे बहन भाइया ने और सारी काकीताइया ने राम राम। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक छोड़ दियो, शेयर कर दियो, और नहीं तो वीडियो न उड़ाई छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर अपने समाज के लिए, अपने हरियाणा खातर आवाज उठानी पड़ेगी। ये हमारे हरियाणा खातर बहुत हानिकारक है। इसे जो ये तत्व हैं, जो ये हानिकारक तत्व हैं, जो ये हमारे समाज में घूम रहे हैं, जो हमारे समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो हमारे समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, जो हमारे समाज ने गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए। और यो एक्शन शुरुआत में जिस गांव की छोरी यो काम कर रहा है, जिस गांव का छोरा यो काम कर रहा है, उस गांव के सरपंच तक लेकर और फिर खाप पंचायत तक हर उस आदमी ने एक्शन लेना चाहिए। जिस समाज में वह बालक रहे हैं, जो ये बालक ईसा कदम उठावे हैं, उनके आस पड़ोस में जिसा भी माहौल है, उड़े भी एक्शन उठना चाहिए, जात मत गिरने चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। जित भी ये रवे सवे हैं, जो ये सोशल मीडिया पर तो इनके अकाउंट डिलीट करवा दो, नहीं तो हमारे बालक देख देख कर आज दोया न कराया, कल चारा न कराया, परसों न सारा गाँव कर लेगा, तो नू सोच लो गाँव के गाँव सुनने हो जाएंगे। जय या हमारी नई जनरेशन इस दिशा में चल पड़ी तो गांव के गांव सुनने हो जाएंगे। कड़े तो नई पीढ़ी और कड़े तो अपनी संस्कृति न बचाओगे। तो भाई हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है, यह अपील है सारे भाइयों तय और सारे काके तवा तय कि जिस गांव की बेटी यो कदम उठावे, जिस गांव का बेटा